12वीं कॉमर्स के विद्यार्थियों सबको गुड मॉर्निंग मेरी। तो कल हमने पढ़ा था कि नए साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी, कि जब कोई नया साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है तो उसको न्यूनतम लाभ की गारंटी। तो उसमें कल तक मैंने आपको बताया था कि वह गारंटी 2 पार्टनर भी दे सकते हैं और 2 पार्टनर का रेशो के बारे में बताया था, सारी डिटेल बताई थी आपको। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो एक नेक्स्ट पॉइंट आ सकता है, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्लियर था, वो तो मैंने कल बताया था कि इसमें से ब्याज घटाना पड़ेगा। ब्याज साझेदार को जो ब्याज मिलेगा वो घटाना पड़ेगा हमें। जैसे अपने सबसे पहले 18,000 रुपये लाभ था, 25,200 लाभ था, उसमें से ब्याज घटाया 8%, 4,000 8%, 3200 घटाया 4,000 8%, 3200। और इसके बाद 30,000 का 8%, 2400 घटाया। इसके बाद 20,000 का 8%, यानी कि 20,000 बटा 100, 2400 रुपये घटाया 1,600 ये, तो ये टोटल 7200 रुपये ब्याज हुआ। और 25,200 में से 7200 घटाने के बाद 25,200 में से 7200 घटाने के बाद अपने पास 18,000 लाभ हुआ। ये तो कल तक का पॉइंट था, ये तो कल भी इसका सोल्यूशन दिया था मैंने सभी बच्चों को और उसकी पूरी डिटेल बताई थी। क्योंकि बिफोर है ब्याज इसलिए घटाया है कि जो प्रॉफिट है वो बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो बच्चों ब्याज घटाना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रॉफिट में से घटता है, तो तभी नेट प्रॉफिट होगा, वो पार्टनर को मिलेगा। तो इसलिए हमने घटा दिया इसको, ब्याज कैलकुलेट करके 8% 8/100 पर एनुअल, तो 18,000 अपने पास ब्याज हुआ, प्रॉफिट बचा, यानी कि 25,200 का लाभ था, 7200 ने इसमें से घटा दिया, 18,000 अपने पास बच गया है, 18,000। तो इसके बाद कल मैंने फिर आपको बताया था कि लाभ कैसे बांटा जाएगा। लाभ कैसे बांटा जाएगा, तो ये देखो इसका नोट्स मैंने बनाया हुआ है, रेशो XYZ का 3:1 रेशो है, XYZ इज इक्वल टू 3:1, यानी कि इनका रेशो है। तो 3/6 x का हिस्सा दिया हमने 18,000 में से, 3 2 6 6 के 18, यानी कि 9,000। इसके बाद y को दिया 18,000 का 2/6, 18,000 का 2/6, 2/6, तो बच्चों 6,000 इसका है, 6 इसका होगा कंप्लीट, तो 18,000 1/3 3,000 इसका है जाएगा। लेकिन अब रकम में चलो, रकम में ये देखो, X has guaranteed that Z shares an amount to rupees less than rupees 5,000। X ने Z को गारंटी दी हुई है कि जो Z का लाभ हो वो 5,000 से कम नहीं होगा। और बच्चों फिर हम सवाल की तरफ आते हैं, तो हम देखते हैं कि Z को कितना मिलेगा, Z को कितना मिलेगा, 18,000 का 1/6, तो 3,000 हो गई, 3,000। अब इसको गारंटी कितने की मिली हुई है, 5,000 की, तो 2,000 कौन देगा, गिवन बाई X को देने पड़ेंगे, क्योंकि X ने गारंटी दी हुई है कि Z का हिस्सा कभी भी 5,000 रुपये से कम नहीं होगा, तो गिवन बाई X, इसके 2,000 और 2,000 फिर किसके, X के हिस्से में से कटेंगे। वैसे तो X का प्रॉफिट 9,000 है, लेकिन 2,000 रुपीज में Z को दे दिए, क्योंकि इसने गारंटी दी हुई थी मिनिमम 5,000 की, तो 7,000 इसका 6 और इसका 6, ये टोटल 5,000, 18,000 और इज इक्वल टू 18,000। यानी कि दोनों बच्चों आपने ये ध्यान रखना है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर आना चाहिए, यानी कि क्रेडिट में भी 18,000 टोटल, ये देखो बोर्ड पे 18,000 और इसका भी 18,000 जो लिखा हुआ है 18,000। तो ये क्लियर था बच्चों, ये तो कल भी बताया था मैंने। और एक बार रकम की बात करते हैं, ब्याज 8% है इसमें, और कैपिटल 40,000 है, 30,000 है एंड रुपीज 20,000, यानी कि X की 40,000 है, Y की जो कैपिटल है वो 30,000 है, और Z की जो कैपिटल है वो 20,000 है। अब इसका 8% ब्याज दिया, मैंने कैलकुलेट किया, रेशियो का 3:1 है, देखो अंडरलाइन है 3:1, और इसके बाद 5,000, और फिर इन्होंने ड्राइंग भी की हुई है, द ड्राइंग वाज रुपीज 5,000, 4,000 एंड रुपीज 3,500 रिस्पेक्टिवली क्रमानुसार, और उसका जो प्रॉफिट है वो 25,200 था।
25,200, लेकिन ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जिनसे ब्याज नहीं घटाया गया है। अब ब्याज नहीं घटाया गया तो हमने ब्याज घटा दिया, 25,200 का प्रॉफिट था, 7200 रुपये का ब्याज गया। अगर कैलकुलेट करते हैं 8% के हिसाब से 18,000 और दोनों साइड बराबर 7,000, 6,000, 5,000 इज इक्वल टू 18,000। तो ये तो था बच्चों आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन मैंने पहले तुम्हें कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं सिखाया। तो वो उसका एक रीज़न था क्योंकि यदि स्टूडेंट्स यानी कि जो भी विद्यार्थी हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए तो वो कैपिटल अकाउंट फिर सीख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की लगभग 3 दिन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है और उसके सारे रूल एंड रेगुलेशन भी बताए हैं। तो उसके लिए आपको अब कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसमें पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में कि कैपिटल अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में बच्चों सबसे पहले हम पुरानी पूंजी लेंगे। अपने पास पुरानी पूंजी क्या है? बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी मतलब ब्रॉट डाउन, आगे लाना, यानी कि पूंजी को आगे ले आए। अपने पास 40,000 का 3,000, 20,000 ये कैपिटल, ये हमने लिख दिया। इसके बाद बच्चों ब्याज भी देना पड़ेगा, ब्याज भी देना पड़ेगा। ब्याज था 3,200, 2,400, 1,600 और बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये देखो देख रहे होंगे आप बोर्ड पे 7,000, 6,000, 5,000। ये एक्स का, ये वाई का, ये जेड का, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। तो सॉरी, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 7,000, 6,000, 5,000 और फिर हमने बच्चों अब रकम आती है तुम्हारा। अब देखो यहाँ से देखो देयर ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर्स वर रुपीज 5,000, 4,000 एंड 3,500। तो इन्होंने ड्राइंग यानी कि आहरण, कई बार जो ड्राइंग है कई बार पार्टनर होता है अपने घरेलू खर्च के लिए, यानी कि अपने घर के खर्च के लिए, अपने खुद के खर्च के लिए बिजनेस में से कुछ पैसे पूंजी के निकाल लेता है, तो बच्चों उसको ड्राइंग कहा जाता है। और ड्राइंग कैपिटल को कम करती है, यानी कि कैपिटल को कम करती है, यानी कि जो मालिक का जो पूंजी खाता हम मान लेते हैं उसको ड्राइंग कह देते हैं कि भाई मालिक ने इतने पैसे बिजनेस में लगाए, इतने में से उसने अपने घर के खर्च के रख लिए, तो बच्चों दैट मीन्स दैट्स विल बी कॉल्ड एज ड्राइंग। ड्राइंग को हम अब ड्राइंग में लिखेंगे डायरेक्ट में, तो ये कैपिटल को कम करेंगे 5,000, 4,000 और ये आ जाता 5,000, 4,000। अब बच्चों ने आपको ये टू बैलेंस सीडी लिखा हुआ है, टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी हमेशा कैसे निकलता है? जो कैपिटल अकाउंट का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो डेबिट साइड होता है और जो राइट हैंड साइड होता है बोर्ड पे देख होगा कि क्रेडिट साइड होता है, यानी कि सज्जा, और जो खब्बा होता है वो डेबिट साइड होता है। तो मैं आपको एक सीधा सा फार्मूला बताता हूँ। यदि आपको कैपिटल अकाउंट का कभी भी टू बैलेंस सीडी कैरेज डाउन यानी कि कितना बचा, कैपिटल कितनी बची बिजनेस में, उसमें से हमने क्रेडिट का टोटल कर दिया 4,000, 43, 7,000, ये बच्चों आपका 50,200 आया। फिर ऐसे बाई कर दिया 38,600 आया। फिर ऐसे ही आपने ज्यादा कर दिया 36,600 आया, उसमें से ड्राइंग चली गई। तो यदि हम क्रेडिट का 50,200 है, इसमें से 5,000 घटाते हैं तो 45,200 आएगा बच्चों। 45,200 घटाने के बाद और नीचे से पूरा टोटल, दोनों साइड का टोटल बराबर होगा, लेकिन जो बीच का गैप आएगा डिफरेंस आएगा वो सीधी कैरेज डाउन। कैरेज डाउन का मतलब यानी कि आप इस पार्टनरशिप फर्म की पूंजी अब ये कितनी है 45,200। इसी प्रकार फिर वाई का क्रेडिट में से वाई का क्रेडिट घटा दिया 34,600 और फिर जेड में से घटा करके जेड। तो बच्चों ये था आपका विन-विन ग्रांटेड टू ए न्यू पार्टनर कि कोई भी साझेदार होता है उसको यदि हमने गारंटी दे दी है तो सबसे पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। और यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं तो उसमें गारंटी के 2 तरीके थे। एक तो मैंने कल बताया था, जैसे 3/2 वाला केस बताया था। आज एक नया केस और बताया है कि भाई अकेले एक्स ने गारंटी दे दी, अकेले एक्स ने गारंटी दी। तो अगर अकेले एक्स ने गारंटी दी है
तो जेड के जितने पैसे कम पड़ेंगे वो एक्स जिम्मेवार है उसके लिए। एक्स कैसे जिम्मेवार है, दोबारा फिर जोड़ दिया वो। अब देखो 18,000 का अगर जेड का हिस्सा निकालते हैं बच्चों, 18,000 का 1/6 तो 3,000 निकलता है। अब जेड क्यों मानेगा, जेड तो कहेगा कि भाई मुझे तो 5,000 रुपये की गारंटी मिली है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि गारंटी किसकी है, फिर आपने गारंटी देखनी है। गारंटी सिर्फ अकेले एक्स ने दी हुई है। अब जिम्मेवार कौन है, जो कम पैसे पड़ेंगे, कम पैसों का तो अकेला एक्स जिम्मेवार है। एक्स ने 2,000 इसको देने पड़ेंगे जेड को। जेड का प्लस सीधा सा हिसाब रखना है, जिसको मिलेगा उसका प्लस करो, उसका पूरा 5,000 पूरा हो गया। देखो गारंटी पूरी होगी 5,000 की, इसको तो अपने रुपये में मिले, लेकिन गारंटी किसने दी हुई थी, फिर आपने ये देखना है कि गारंटी अकेला एक्स ने दी हुई थी। तो वाई का कोई मतलब नहीं है बच्चों, वाई कोई पैसा नहीं देगा, क्योंकि उसका रीजन है कि वाई ने कोई गारंटी नहीं दी हुई है। वाई ने ना तो उसको ये कहा कि तेरा लाभ इतना है, यानी कि तेरा लाभ इतना मिलेगा, ये भी नहीं कहा उसने कि मैं जिम्मेवार हूँ तेरे लाभ के लिए। तो क्वेश्चन में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, यदि आप लेसन नंबर 2 का 46B न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखोगे, उसमें क्लियर लिखा हुआ है, रकम नोट है, इसको टैली करना आपको वहां पे 8% के हिसाब से। गारंटी सिर्फ एक्स ने दी है। अब एक्स ने अगर अकेले गारंटी दी है तो एक्स ही जिम्मेवार है। तो एक्स ने 2,000 इसको दिए, गिवन टू जेड इज इक्वल टू 7,000, और वाई का 6,000 है ऑलरेडी, और इसका 5,000 की गारंटी थी, लेकिन उसको एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसको 3,000 मिले, 3,000 मिले, फिर 2,000 कौन देगा। अब इसको तो 5,000 चाहिए, इसके 5,000 पूरे करें हमने, तो एक्स के कट कर दिया, इसको प्लस कर दिया और गिवन बाई एक्स लिख दिया। तो और ये प्रॉफिट था। और एक बच्चों रेशो जरूर लिख लेना, नोट्स नंबर 1 में रेशो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, और उसमें मैंने सेकंड नोट्स बनाया और उसमें लिखा है बिकॉज ग्रांटेड ओनली एक्स गिवन टू जेड है, क्योंकि एक्स ने अकेले जेड को गारंटी दी हुई है, सो ₹20,000 गिवन बाय एक्स टू जेड। तो इसलिए जितने भी रुपए कम पड़ेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में 2,000 रुपीज कम पड़े हैं, तो 2,000 रुपीज गिवन बाय एक्स टू जेड एक्स के द्वारा जेड को दिए जाएंगे। तो इस तरीके से गारंटी के बच्चों आप जितने अगर वो सॉल्यूशन निकालोगे उससे और भी ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि मैं बार बार आपको एक बात कहता हूँ, उसके पीछे कुछ रीज़न है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये हमेशा देखा है अकाउंट्स के बच्चों में। अकाउंट्स के बच्चे मेरे पास बहुत पढ़ करके गए हैं, मैंने उनको देखा है कि जो बच्चे प्रैक्टिस करते थे वो अच्छे कामयाब हुए, और जो बच्चे सिर्फ अकाउंट्स में रट्टा मारते थे कि डेबिट क्रेडिट देख लिया, ये उन्होंने कभी वर्किंग करके नहीं देखी कॉपी पे, तो वो पीछे रह गए। और जो बच्चे जिन बच्चों ने कहना माना वो अच्छे तरीके से अकाउंट आता है उनको बढ़िया, और आज भी कहते हैं कि सर आपने जो फार्मूला बताया था हम उसी फार्मूले से अब तक आगे पहुंच गए। अक्सर मैंने देखा है बच्चों में, बच्चे आते हैं मेरे पास पुराने, तो मैं भी अब ये सभी जितने भी +2 कॉमर्स के फ्रेशर बच्चे हैं उनको यही निवेदन करता हूँ कि वो अपने गुरुजनों का कहना जरूर मानना चाहिए। उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, उसके पीछे कोई ना कोई अनुभव होता है या कोई रीज़न होता है, या उन्होंने प्रैक्टिकल किया होगा, या उनको पता होगा, या उनके पास पुराने बच्चे आए होंगे। तो इस तरीके से मेरा कहना सबने मानना है, और इनकी सारे जितने भी गारंटी के क्वेश्चन है उसके सबने सॉल्यूशन निकालने हैं, सॉल्यूशन निकाल के देखने हैं, और फिर आपको समझना है कि सर ने सारी बात बताई नहीं है, सर ने तो सारे पॉइंट क्लियर कर दिए। तो वो तुम जब वर्किंग करके देखोगे जब तुम्हें पता लगेगा कि भाई हाँ सर ने क्या क्लियर किया बोर्ड में। अगर आप सीधा वीडियो देखने के बाद उसको कह दिया सर ने पढ़ा दिया ठीक है, तो बेटा इसलिए मैं सभी को कहता हूँ कि प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस करो। और बाकी अभी और कोई प्रॉब्लम आएगी
तो मैं फिर आपको दोबारा बताऊंगा। और इस तरीके से ये सारा आपने कंप्लीट करना है।